5 भैंस का नया डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कितना खर्चा आएगा और साल भर में हम 5 भैंस से कितनी कमाई कर सकते हैं। पिछला सेम वीडियो हमारा गाय के बारे में था, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में 50% दूध की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ भैंस के दूध से होती है। टोटल हमारे इंडिया में भैंस की संख्या 11 करोड़ है, जिनसे 95 मिलियन टन दूध का उत्पादन हमें सालाना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 5 भैंस का नया डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपके भैंस के ऊपर। आपको 5 भैंस खरीद के लानी है जो कि टाइम का लगभग 5 लीटर दूध आपको दे सके। तो एक भैंस की कीमत होगी 80,000 रुपये। तो 5 भैंस हम खरीदेंगे तो 4 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमें शेड बनाना होगा। शेड का जो खर्चा होगा वो लगभग 2 लाख रुपए आपको हो जाएगा 5 पशुओं के लिए, जिसमें आके आप आराम से उनके बछड़े बछड़ियों को भी रख पाएंगे। उसके बाद जो अगला इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा कुट्टी मशीन के ऊपर। कुट्टी मशीन आपको खरीद के लानी है जो कि लगभग 25,000 रुपये की कुट्टी मशीन आपको मिल जाएगी। तो तीनों चीज़ों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 6,25,000 रुपये। इसके बाद आपको इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। जो दूध का रेट हमें मिलेगा वो हम एवरेज यहाँ पर 50 रुपये लीटर मान लेते हैं। अगर आपके एरिया में कम ज़्यादा है तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपका सेम आंकड़ा आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपका दूध बिकेगा। तो 5 भैंस का आपका दूध होगा एक टाइम का 5 लीटर, तो दिन भर का दूध होगा 50 लीटर 5 भैंस का। टोटल दूध की जो कीमत हमें मिलेगी वो मिलेगी 2500 रुपये पर डे के हिसाब से, जो कि आपका महीने का होगा 75,000 रुपये। अब 3 महीने तक आपकी भैंस लगातार यही दूध देती रहेगी। 2,25,000 रुपये की कमाई होगी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद आपकी भैंस दूध देना थोड़ा कम कर देगी और हो सकता है कि कुछ भैंसें आपकी प्रेग्नेंट भी हो जाए, तो अच्छी बात है। अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर होगा उसमें आपका एक भैंस दूध देगी 4 लीटर टाइम का, तो आपकी 5 भैंस का दूध होगा प्रतिदिन का 40 लीटर, जो कि 2,000 रुपये डेली के हिसाब से हमें मिलेंगे। एक महीने के होंगे 60,000 रुपये, तो 3 महीने के होंगे 1,80,000 रुपये। ये हो गया आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। इसके बाद आपकी भैंस दूध देना और भी कम कर देगी। कितना कम करेगी? लगभग टाइम का 2.5 लीटर दूध देगी। और कुछ भैंसें लंबे टाइम तक दूध देती रहती है, लेकिन हम यहाँ पर 1 साल का जोड़ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन में निकाल कर दिखा दूंगा। अब अगर एक भैंस 2.5 लीटर दूध देगी तो टोटल आपका दिन भर का होगा 25 लीटर दूध दोनों टाइम का, जिसकी कीमत हमें मिलेगी लगभग 1,250 रुपये, जो कि महीने का आपका होगा 37,500 रुपये का, जो कि लगभग 3 महीने का हम जोड़े तो होगा 1,12,500 रुपये। इसके बाद 3 महीने तक आपकी भैंस कोई दूध नहीं देगी, वो सूखी रहेगी। ये उसका ड्राई पीरियड होगा। टोटल 12 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। अब जो हमें टोटल इनकम हुई है दूध बेचकर वो हुई है लगभग 5,17,500 रुपये की। और जो अगली इनकम हमारी होगी वो होगी हमें गोबर से, यानी कि 5 भैंस अगर आपके पास है तो 5 ट्रॉली गोबर आपका आराम से निकल जाएगा। तो 25,000 रुपये हम उसके मान लेते हैं। तो टोटल इनकम हमें होगी 5,42,500। हम यहाँ पर 5,42,000 मान के चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेयरी फार्म में होने वाले खर्चे के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो खर्चे होंगे भैंस के ऊपर वो होंगे फीड के ऊपर, चारे के ऊपर, लेबर के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर। टोटल 4 तरह के खर्चे हमें होंगे, मेन जो हमारे खर्चे हैं। चलिए सबसे पहले हम फीड का खर्चा निकाल लेते हैं। फीड की कीमत हमें लगभग पड़ेगी 35 रुपये पर किलो के हिसाब से, क्योंकि हम उसमें गेहूँ भी मिलाएंगे, मक्का भी मिलाएंगे और जो हमारी खली होती है वो भी मिलाएंगे। लगभग 33% हम तीनों आइटम कर लेंगे, तो एवरेज प्राइस आपकी निकलेगी 35 रुपये। तो जो भैंस आपका टाइम का 5 लीटर दूध देती है, यानी कि दोनों टाइम का होगा 10 लीटर, उसे कम से कम 4 kg फीड खिलाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपकी जो 5 भैंस है उसका टोटल फीड होगा 20 किलो, और 20 किलो के हिसाब से आपके पैसे बनेंगे 700 रुपये, जो कि 21,000 रुपये महीने के हिसाब से आपका फीड खर्चा होगा। 3 महीने का हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 63,000 रुपये की खल हमारी होगी पहले ट्राइमेस्टर की। और सेकंड ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो आपकी भैंस जो 8 लीटर दूध दे रही है उसे कम से कम 3 kg फीड खिलानी होगी, जो कि 15 किलो फीड हमारी डेली की होगी, जिसकी कीमत होगी 525 रुपये, जो कि महीने का होगा 15,750 रुपये। 3 महीने की हम काउंट करेंगे तो होगा 47,250 रुपये। ये हो गया हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर। अब जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी भैंस होगी 2.5 लीटर टाइम का दूध देगी, तो फिर भी हमें 2 kg कम से कम उसे फीड खिलाने की ज़रूरत होगी। तो टोटल फीड हमारी होगी 10 किलो फीड, जिसकी कीमत हमें पड़ेगी 350 रुपये, जो कि महीने का अगर हम जोड़ें तो ये होगा 10,500 रुपये। और 3 महीने की हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो 31,500 रुपये टोटल हमारे फीड का खर्चा होगा। अब जब आपकी भैंस फोर्थ ट्राइमेस्टर जो उसका है उसमें सूखी रहेगी, यानी कि ड्राई पीरियड वो उसका होगा, तो फीड तो हमें फिर भी खिलानी पड़ेगी।
तो यही 2 किलो फीड अगर एक भैंस को हम देंगे तो 3 महीने की आपकी ये फीड होगी 31,500 रुपये की। तो टोटल जो हमारी भैंस ने फीड खाई है वो खाई है 1,73,250 रुपये की। हम 1,73,000 रुपये यहाँ पर मान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं चारे के खर्चे के बारे में। तो 5 भैंस के लिए कम से कम 5 ट्रॉली आपको भूसा इकट्ठा करना होगा, जिसकी कीमत 50,000 रुपये हम मानते हैं। और लगभग आधे बीघा में आप उनके लिए हरा चारा लगाएंगे, जो कि आप कहीं से लीज पे लेते हैं या फिर आपकी खुद की ज़मीन है, तो 20,000 रुपये खर्चा हम उसका मान लेते हैं। तो टोटल जो हमारा खर्चा होगा वो होगा लगभग 70,000 रुपये चारे का। उसके बाद हम यहाँ पर लेबर का जोड़ लेते हैं। तो लेबर का खर्चा हम यहाँ पर मानते हैं साल भर का 1 लाख रुपये, जो कि लगभग 8,500 रुपये महीने के हिसाब से वो काम करेगा 5 भैंस के ऊपर। उसके बाद जो हमारा होगा मेडिसिन खर्चा, तो मेडिसिन खर्चा हम यहाँ पर 20,000 रुपये मान लेते हैं। तो टोटल जो हमारा यहाँ पर खर्चा होगा वो होगा 3,63,000 रुपये। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने बछड़े का खर्चा नहीं जोड़ा है। तो बछड़े का इसलिए नहीं जोड़ा है कि बछड़े के ऊपर जो आप खर्चा करोगे वो आपको आगे जाके रिटर्न दे देगा, यानी कि अगर उसमें से कचड़ियाँ कुछ हुई तो वो आपकी 50-60 हज़ार रुपये की बिक जाएगी आराम से। और अगर कुछ कचड़े हुए तो 8-10 हज़ार रुपये के वो भी बिक जाएंगे, तो वो आपका एक अलग मैटर हो गया। तो 3,63,000 रुपये का टोटल खर्चा हमें होता है। और जो हमारी इनकम हुई थी वो हुई थी 5,42,000 रुपये। टोटल जो हमारी यहाँ पर इनकम हमें बचती हैं वो बचती हैं 1,79,000 रुपये। आप 1,80,000 रुपये मान लीजिए। तो महीने का अगर हम यहाँ पर काउंट करें कि कितने रुपए महीने हमें को बचत होती है 5 भैंस से, तो हमें टोटल बचत होती है 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पर आता है आपकी इनकम के ऊपर, जो आपकी इनकम को एकदम से बढ़ा सकता है और एकदम से कम कर सकता है, वो 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है आपके दूध की रेट। दूध की रेट आपके एरिया में कितनी है। दूध की हम यहाँ पर बात करें तो हमारी भैंस ने हमें टोटल 9 महीने में दूध दिया था 10,350 लीटर, जिसकी कीमत 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से होती है 5,17,000 रुपये। लेकिन यही दूध अगर आपका 55 रुपये लीटर बिकता है तो आपको मिलेंगे लगभग 5,69,000 रुपये, जो कि एकदम से 51,000 रुपये का मुनाफा आपको हो गया है। तो 15,000 रुपये की जगह आपको पड़ेंगे 20,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। दूसरा फैक्टर है आपका मजदूर। अगर आप खुद काम कर लेते हैं या फिर आपके घर के सदस्य आपका हाथ बटा लेते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो 8,500 रुपये प्रति महीने के था वो भी आपको डायरेक्ट बच जाएगा। तो 15 की जगह आपको डायरेक्ट इनकम होगी 23,500 रुपये पर महीने के हिसाब से। तो इतना सारा कुछ आपको बचत में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर अगर 50 रुपये भी अगर रेट मान के चलते हैं तो टोटल हमें इनकम होती है 1,80,000 रुपये। तो 15,000 रुपये पर महीना 5 भैंस से बचा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑल ओवर बिजनेस के बारे में, ये कैसा बिजनेस है, तो चलिए आपको मैं ROI यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ऐसा है कि आप लोगों को 5 भैंस से इनकम हुई है 1,79,000 रुपये की। यहाँ पर हमने 1 लाख रुपये मजदूर के जोड़े हैं।